हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा हमने नाइन्थ में भी किया हुआ है। नाइन्थ में हमने पढ़ा था 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, एंड हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा। 10th में हम करेंगे ग्रुप डेटा के केस में यही तीनों चीज़ें, मीन, मीडियन और मोड, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हाउ डू वी क्लासीफाई अ डेटा, डेटा को किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 2 ग्रुप्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में क्या होता है, मेनली सिंपल रॉ डेटा भी जिसे कहते हैं कि हम सिर्फ मार्क्स, जैसे एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स एट रैंडम, मैंने विदाउट एनी क्लासिफिकेशन, अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स मैंने लिख दिए विदाउट एनी क्लासिफिकेशन। इसे हम अनग्रुप डेटा कहते हैं, या रॉ डेटा भी कह सकते हैं, या इंडिविजुअल सीरीज भी कह सकते हैं। इस केस में किस तरह से हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड, ये सब हम 9th में कर चुके हैं। ठीक है, और 10th में अब हम ग्रुप डेटा के केस में मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रुप डेटा को भी फर्दर हम 2 सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरी है कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इन इस केस में फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरिएबल आर गिवन बट वेरिएबल इज विदाउट एनी क्लास इंटरवल्स, यानी कि आपको एक्स दिया होगा वेरिएबल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। ठीक है, जैसे 10 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 है, 20 है, 3 है, 30 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, एंड सो ऑन। दैट मीन्स नो क्लास इंटरवल्स आर गिवन। तो पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, ये सीरीज पढ़ेंगे, इसमें हम मीन कैसे फाइंड करेंगे या मीडियन या मोड, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेम वेज कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, इसमें फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एंड वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो जैसे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह की 2 सीरीज हैं और इसमें अब हम मीन, सबसे पहला टॉपिक आपका मीन का है, तो मीन फाइंड करते हैं क्योंकि देर आर इनफैक्ट 3 मेथड्स टू फाइंड मीन, वो हम 1 by 1 देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे फाइंड कर रहे हैं विद एग्जाम्पल समझाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ये डिस्क्रीट सीरीज का सबसे पहला मेथड, जिसे कि हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, वो कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है, वेरिएबल मार्क्स, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी कंसिडर करूंगी। दिस इज द क्वेश्चन, एक्स एंड एफ, एंड यू हैव टू फाइंड द मीन। अभी हम सिर्फ मीन वाला टॉपिक ले रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हो। अभी फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये 2 कॉलम्स तो हमें दिए हुए हैं, हमने एक थर्ड कॉलम बनाना है जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स ले लेते हैं। सबसे पहला एक्स है 4, सेकेंड इज 5, तो 4 times 5 इज 20 आ गया, 6 times 9 इज 54, 8 times 11 इज 88, 10 times 8 is 80, 12 4s are 48 and 14 3s are 42। ठीक है, ये कॉलम हमने बनाया है, एक्स और एफ आपको दिया हुआ था। अब आप ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लो। ठीक है, ये टोटल कर लो आप, 9 20 ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम निकाल लिया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन एफ। ये भी आपने 9th में किया हुआ, ये सिंबल, दिस रिप्रेजेंट समेशन, यानी इसके आगे जो भी वेरिएबल लिखा है उस सबको ऐड करना है आपने। तो अगर समेशन एफ लिखा हुआ है, यानी एफ वाले कॉलम में, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम है। तो रादर देन राइटिंग F1 + F2 + Fn, इसको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज का सम है। ठीक है, फिर हमने एफ और एक्स कॉलम को सम करना है, ऐड करना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, समेशन एफ एक्स। ठीक है, इसे हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ रहा है आपका 332। अब आती हूँ मैं फॉर्मूले पे कि मीन का फॉर्मूला क्या है। ये मैं आपको बता रही हूँ, पहला मेथड विच इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, बहुत ईजी है, मीन इज इक्वल टू, मीन को इनफैक्ट हाँ एवरेज भी कहते हैं, एक ही बात होती है। तो मीन होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, है बिल्कुल ईजी,
कुछ भी नहीं है, एफ एक्स वाला जो कॉलम था उसका जो सम आया है 332, इसको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी वाले सम से विच इज़ 40। अब इसको कैंसिल कर लो, 4 10s are 40, 4 8s are 32, 4 3s are 12, 83 upon 10 which is equal to 8.3. दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स ये एडिशन में या ये मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखो, हमने इसको मीन क्या लिखा है, एक्स का मीन निकाल रहे हैं हम, तो आपका आंसर जो है इसका मीन आ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड का, तो आर आंसर शुड लाई बिटवीन दिस डेटा 4 से लेकर 14 के बीच में ही हमारा आंसर होना चाहिए। और बाई चांस आपका आंसर इस क्वेश्चन में 15 पॉइंट समथिंग आ जाता तो आपको वही पता है कि इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज योर आंसर शुड लाई इन बिटवीन 4 and 14 ना। आप x का मीन निकाल रहे हो ना, f का नहीं, x बार लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो दिस वॉज डायरेक्ट मेथड, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसी का मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। सेम क्वेश्चन करते हैं अब हम शॉर्टकट मेथड से। दिस इज शॉर्टकट मेथड, इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड, पर इसमें एक कॉलम और ऐड हो जाता है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये इजी होता है शॉर्टकट मेथड अगर आपकी वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, जहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या आपको रफ वर्क करना पड़ रहा है, वहाँ पे हम ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। ठीक है, x है हमारा 4 6 8 10 12 and 14, और हमें f दिया हुआ है 5 9 11 8 4 and 3, इसका सम आ रहा था 40। दिस इज़ योर क्वेश्चन। ठीक है ना, अब मैं अब क्या कर रही हूँ, शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले x में से आउट ऑफ x, क्योंकि मुझे x का मीन निकालना है, हम एक अज्यूम मीन ले लेते हैं, यानी हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस बी मीन, लेट दिस नंबर बी मीन। तो जैसे वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने 8 को अज्यूम मीन ले लिया। क्लियर है ये बात, मैं 4 भी ले सकती हूँ, मैं 14 भी ले सकती हूँ, और आंसर विल बी सेम। ठीक है, पर फॉर आवर कन्वीनियंस हम यूजुअली मिड वैल्यू में कोई ले लेते हैं, तो मैंने 8 लिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा नेक्स्ट कॉलम में हम करने वाले हैं x माइनस ए, इसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। d को आप डिविएशन या डिफरेंस सोच सकते हो। तो व्हाट इज दिस, d x माइनस ए, यानी हर x वाली वैल्यू 4, उसमें से हम अज्यूम मीन माइनस करेंगे, जो कि इस केस में मैंने 8 लिया है। तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू -4। और ध्यान रखो हमें साइन कंसिडर करना है, -4 लेंगे यहाँ। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट 6 माइनस 8, दैट इज़ -2। आपको डायरेक्ट -4 -2 लिखना है, ये मैं आपको ये वाला पार्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, कॉलम में ये नहीं लिखना। फिर नेक्स्ट आएगा 8 माइनस 8 विच इज़ 0, देन 10 माइनस 8 +2, 12 माइनस 8 +4 एंड 14 माइनस 8 इज़ +6। क्लियर है ये बात। हमने एक कॉलम बनाया है जिसमें हमने डिफरेंस लिया है, कौन सा, x में से अज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे f इंटू डी। ठीक है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग डी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस से या डेविएशन से। तो 5 टाइम्स -4, साइन कंसिडर करना है, दिस इज -20, 9 टाइम्स -2 -18, 11 टाइम्स 0 इज 0, 8 times 2 is 16, 4 times 4 is 16 and 3 times 6 is 18। अब हमने इस कॉलम को ऐड करना है, एफ डी को। ठीक है, ये ऐड बहुत इजी हो जाता है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 और -18, तो वैसे ही 18 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 32, ये आ रहा है -20, 32 -20 इज +12। ये क्या आया है, समेशन एफ। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर्मूले पे। mean is equal to assumed mean plus summation f d upon summation f। this is our formula। आप इसको राइट में एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि what is a is assumed mean, जो कि इस केस में 11 लिया है हमने, and d is what is d, x minus a। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। तो दिस इज 8 प्लस समेशन एफ डी आया हमारा 12 और समेशन f था 40। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, रादर देन टेकिंग एलसीएम ऑफ
दीज टू फ्रैक्शंस, आप 12/40 ये जो भी फ्रैक्शन पार्ट है इसको पहले सॉल्व कर लो। 4 3s are 12, 4 10s are 40, सो 8 प्लस 0.3 ऐसे सॉल्व कर लो, तो दिस इज 8.3। तो ऑफकोर्स पहले भी आंसर सेम ही आएगा, मैंने डायरेक्ट मेथड से किया था 8.3 ही आ रहा था, शॉर्टकट से भी 8.3 ही आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। और एक और चीज़, समेशन एफ डी जो है ये नेगेटिव भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आपका 8 माइनस समथिंग आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये मेथड था आपका शॉर्टकट मेथड। तो ये चीज़ ध्यान रखो, शॉर्टकट मेथड में हमारे दो कॉलम्स बन रहे हैं, पहले हमने डी निकाला है देन एफ इंटू डी किया है, जबकि उसमें हमने डायरेक्ट एफ इंटू एक्स किया है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट लगे, आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया है कि फाइंड मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड और फाइंड मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, देन इट इज़ अप टू यू, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज टू मेथड्स, ठीक है। दिस इज डिस्क्रीट सीरीज एक्स एंड एफ, लेकिन 10th में आपको मोस्टली क्वेश्चंस कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड है, इन विच क्लास इंटरवल्स आर गिवन, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स जब गिवन है, कंटिन्यूस सीरीज है, उस केस में हम मीन कैसे फाइंड करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.